नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, महाबल मिश्रा, कन्हैया कुमार, सोमनाथ भारती और उदित राज दिल्ली के प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें तो दिल्ली में लोकसभा चुनावों के नतीजे आमतौर पर राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप ही दिखाई देते हैं। यहाँ की जनता अक्सर उस पार्टी को चुनती है जो केंद्र में सरकार बनाती है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी 7 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में बीजेपी को आप और कांग्रेस से एकजुट चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली में दोनों पार्टी इंडिया ब्लॉक के बैनर तले एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इस बीच राज्य की राजनीति में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार हावी रहा है। तो आइए आज दिल्ली की सभी 7 सीटों का बैटल कार्ड विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात नई दिल्ली लोकसभा सीट की करते हैं। नई दिल्ली में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के खिलाफ दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती दोनों पेशे से वकील हैं और राजनीति में नवागंतुक बांसुरी ने आप के खिलाफ खूब प्रचार प्रसार किया है। तो वहीं दूसरी ओर सोमनाथ भारती हैं, अनुभवी नेता हैं। वो मालवीय नगर से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि अतीत में कई प्रमुख नेताओं ने इस प्रतिष्ठित सीट का प्रतिनिधित्व किया है। इस लिस्ट में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की। इस सीट पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है। इस बार यहां से बिहार के 2 दिग्गज नेताओं के बीच सीधी लड़ाई है। भाजपा की तरफ से मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार ताल ठोक रहे हैं। जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार ने 2019 में राजनीति में कदम रखा और फिर बिहार के बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव लड़ा था। कन्हैया कुमार को उनके शानदार वाक क्षमता के लिए जाना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं, एक लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता हैं जो पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली भाजपा का चेहरा रहे हैं। मनोज तिवारी तीसरी बार चुनावी अखाड़े में हैं। आगे बढ़ते हैं, बात पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की करते हैं। पूर्वी दिल्ली में भाजपा के हर्ष मल्होत्रा और आपके कुलदीप कुमार के बीच इस बार सीधी टक्कर होगी। मल्होत्रा अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले उन्होंने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर के रूप में कार्य किया हुआ है। कुलदीप कुमार कोंडली से मौजूदा विधायक हैं। 2019 में इस सीट पर बीजेपी के गौतम गंभीर, कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली और आप की आतिशी के बीच जोरदार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला था। हालांकि इनमें से कोई भी 2024 में चुनाव नहीं लड़ रहा है। बात अब उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की करते हैं। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस के उदित राज और भाजपा के योगेंद्र चंदोलिया के बीच टक्कर होनी है। इस सीट से इस बार भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद हंसराज हंस का टिकट काट दिया है और उन्हें 2024 में पंजाब के फरीदकोट से मैदान में उतारा है। चंदोलिया एक दलित नेता हैं जो अतीत में उत्तरी दिल्ली के मेयर सहित कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। पूर्व आईआरएस अधिकारी उदित राज ने 2014 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में सीट जीती थी, लेकिन 2019 में उदित राज कांग्रेस में चले गए। अब चलते हैं चांदनी चौक और बात चांदनी चौक लोकसभा सीट की करते हैं। दिल्ली की मजबूत सीट कहे जाने वाली चांदनी चौक सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल के खिलाफ प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। खंडेलवाल एक व्यवसायी हैं और माना जाता है कि उनके व्यापारियों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की जगह ले रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के अग्रवाल 3 बार 1984, 1989 और 1996 में चांदनी चौक से सांसद रह चुके हैं। बात अब दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की करते हैं। तो बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार 2 गुर्जरों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने इस बार इस सीट से रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में सहीराम पहलवान हैं। बिधूड़ी गुर्जर समुदाय से हैं और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। सहीराम दिल्ली के तुगलकाबाद से 2 बार के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। 2019 में आपके राघव चड्ढा इस सीट से बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से हार गए थे। हालांकि इस सीट पर अतिक्रमण प्रमुख मुद्दों में से एक है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करते हैं। तो पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्रा आपके टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें बीजेपी के कमलजीत सहरावत से इस बार चुनौती मिल रही है।
महाबल मिश्रा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय पूर्वांचली चेहरा है। उन्होंने 2009 में इस सीट का प्रतिनिधित्व भी किया था। 2014 और 2019 में महाबल मिश्रा भाजपा के परवेश वर्मा से हार गए। माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है, क्योंकि इस लोकसभा सीट के सभी 10 विधानसभाओं में पार्टी ने जीत हासिल की है। तो 7 सीटों का दिल्ली का समीकरण कुछ इसी तरीके का है, लेकिन देखना गौरतलब होगा कि इस बार दिल्ली की 7 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें अपने हिस्से में ले पाती है। राजनीति से जुड़ी हुई इसी तरीके की रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।